महबूबा मुफ्ती ये क्यों नहीं पूछती हैं कि आज तक कोई भी डोगरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना जम्मू कश्मीर का? आज उन्हें हिंदू, जम्मू और डोगरा याद आ रहे हैं। ये वो महबूबा हैं जो मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान पाकिस्तान करते कभी थकती नहीं, और यही जपते जपते उन्होंने कश्मीर घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया। जब वो मुख्यमंत्री बनी, जिहाद का बोलबाला रहा कश्मीर में। फौजी अफसरों पर एफआईआर होती थी और बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसरों को सजा मिलती थी। और यही नहीं, मारे गए आतंकवादियों के घर मुआवजे लेकर जाती थी महबूबा मुफ्ती। आज वो जम्मू से गवर्नर तलाश रही हैं। इनके मैनिफेस्टो में कश्मीर में शरिया लाने का मंसूबा है। ये हुर्रियत के साथ, पाकिस्तान के साथ बात करना चाहती थी। ये कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटवाना चाहती थी, बॉर्डर्स खोल देना चाहती थी ताकि जिहादियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आज ये महबूबा मुफ्ती ज्ञान दे रही हैं कि जम्मू से कोई एसपी क्यों नहीं है, जम्मू का कोई गवर्नर क्यों नहीं है। ये नहीं पूछती कि जम्मू का आज तक कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना। मैंने कहा ना, ये मुसलमान मुसलमान, इस्लाम इस्लाम, जिहाद जिहाद, शरिया शरिया, पाकिस्तान पाकिस्तान, इस पहाड़े से बाहर नहीं निकल पाई हैं महबूबा मुफ्ती। और उनकी राजनीति घूम फिर कर जिहादियों का पोषण करने में और जिहाद की पुष्ट पनाही करने में, उसको मदद करने में, पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लेने में, पूरा कार्यकाल उन्होंने यही करने में बिताया है। आज उनकी देश में, राज्य में कोई प्रामाणिकता नहीं रही है। उन्होंने लगातार चुनाव हारे हैं और जो उनकी करतूतें रही हैं उसको लोग भूलेंगे नहीं, और भविष्य में भी उन्हें उनकी सही जगह दिखाते रहेंगे। ये लोग मुगलों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान मुगलों की बात करते हैं, यानी कि वो उन्हीं की औलादे हैं, क्योंकि मुसलमान तो मुगलों की बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग हर वक्त मुगल मुगल कहते रहते हैं, तो यानी कि ये उन्हीं की औलादे हैं। ऐसा कौन कहता है? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती उस पाकिस्तान की तरफदारी करती हैं जिन्होंने हमलावरों के नाम पर अपनी मिसाइलों के नाम रखे हैं। ये उनकी तरफदारी करती हैं जिन्होंने कश्मीर को बार बार रौंदा है। मुगलों की बातें कौन करता है? मुगलों की बातें इसलिए करना जरूरी है कि उन्होंने जो देश भर में अत्याचार किए, कश्मीर में जो अत्याचार किए, हिंदुओं पर जो इस्लाम थोपा, जबरदस्ती उनका धर्मांतरण किया, मंदिर तोड़े, ये सब याद रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसा न हो। और महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेता जो आज भी इस्लाम का चश्मा पहनकर राजनीति करते हैं, इस्लाम के लिए चुनाव लड़ते हैं, जिहाद के लिए देश को कुर्बान करने पर तुले हुए हैं, उनकी बातों पर अब कोई गौर नहीं करता और नहीं करना चाहिए। 370 ऐसा कवच था जिसकी आड़ में सरकारी जमीन, जंगल की जमीन, नदियों के किनारे खा लिए गए। चाहे वो मुफ्ती हों, अब्दुल्ला हों, आजाद हों, लोन हों, सोज हों, इन सब ने सरकारी जमीन पर बेतहाशा कब्जे किए हैं और अपने गुर्गों को मुफ्त में बांटी है। रोशनी एक्ट के माध्यम से जो लूट मची सरकारी जमीन की, वो तो कोर्ट तक में जग जाहिर हो गई। लेकिन ये उस मिसाल की तरह है जो कहती है चोरी और सीना जोरी। इन्होंने जमीन की बंदरबाट की, लूट की। आज जब सरकार उस पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा रही है और उस जमीन को वापस ले रही है, तो इन्हें इसमें जुल्म दिखाई पड़ता है। अपनी लूट में, अपनी खसोट में, अपने लालच में, अपनी चोरी में, अपनी डकैती में इनको स्वार्थ और जुल्म नहीं दिखाई पड़ता।